हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट का जनरल सेक्शन के इंग्लिश का सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो पेपर रहेगा वो रहेगा पीआरटी 2019 का पेपर। 2023 तक हम कंप्लीट सीरीज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। हमारे चैनल पर आपको लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें बतानी है कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। देखो, फर्स्ट है ही डाइड डैश कैंसर, बाय, फ्रॉम, ऑफ और एट। देखो, डाइड के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। कौन कौन सी यूज़ करते हैं? एक तो हम करते हैं फ्रॉम, ठीक है, और एक हम करते हैं ऑफ। जब भी जो है ऑफ प्रीपोजिशन तब यूज़ होती है जब जो है कोई भी डिसीज़ से मर जाए। ठीक है, कोई भी बीमारी से अगर इंसान मर जाता है तो वहाँ पर हमारी ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ होती है। और फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज़ होती है जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल कॉजेज़ हो, यानी बाहरी कोई भी कारण की वजह से, जैसे एक्सीडेंट से कोई इंसान मर जाता है या फिर कोई भी डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक वगैरह। ठीक है, इन तरह से जो भी हमारे बाहरी कारण है, अगर उनसे इंसान मर जाता है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं और ऑफ का यूज़ करते हैं हम डिसीज़ के साथ। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे दिया हुआ कैंसर। हमें पता है कैंसर बीमारी है, तो यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा? ऑफ का। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको इंग्लिश भी इजी लगने लग जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है अम्यूज़मेंट इज़ ए नाउन। देखो, अम्यूज़मेंट क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? खुशी होती है। ठीक है, क्योंकि वो कैब भी पूछी जाती है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक नाउन है विथ मेंट एज अ सफिक्स। जो इसमें मेंट है वो क्या है? सफिक्स है। सफिक्स क्या होते हैं? जो कि वर्ड के बाद में लगते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। जो कि वर्ड के बाद में लगते हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। यानी इन्होंने बोला कि अम्यूज़ में जो है मेंट सफिक्स लगाया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकम ए नाउन इफ वी एड द सफिक्स मेंट टू इट। इसने बोला है कि इन ऑप्शन के अंतर्गत किसके अंदर हम जो है मेंट सफिक्स लगाए ताकि वो ठीक हो जाए और एक नाउन बन जाए। देखो, लगा के देखते हैं। अगर हम बोले करेक्टमेंट, तो आपको पता है ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारा जो मेंट सफिक्स है वो बिल्कुल फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखो, कलरमेंट में लगाएंगे ये भी गलत है, एक्सटोर्टमेंट में लगाएंगे तो ये भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें फिलअप्स करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। ही इज़ बिजी, ही इज़ गॉट डैश वर्क टू डू। वो बिजी है, उसे डैश काम करना है। ठीक है, डैश काम करना है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं हम अपने। सबसे पहले है सम। सम का मतलब क्या होता है? कुछ। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव वाक्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा एनी। एनी जो है मोस्टली नेगेटिव वाक्यों के अंतर्गत आता है जहाँ पर नोट हो। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं आएगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव वाक्य है। तो हमारा इंग्लिश के अंतर्गत क्या होता है? आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो आपकी इंग्लिश जो है इजी हो जाएगी। ठीक है, समथिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ या फिर कोई वस्तु। ठीक है, और यहाँ पर चीज़ और वस्तु की बात नहीं हो रही है इसलिए समथिंग भी नहीं आएगा। फ्यू हमारा यूज़ होता है ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर, तो यहाँ पर ना के बराबर की भी कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ही इज़ बिजी। वो बिजी है। ही गोट सम वर्क टू डू, उसे कुछ काम करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें जो भी सेंटेंस दिया है इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोला है। ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं? एक मिनट गाइस।
देखो लास्ट में क्या है, टुडे। टुडे आपको पता है इनडायरेक्ट स्पीच में किस चीज़ में चेंज हो जाता है, डेट डे। तो देखते हैं कहाँ पर डेट डे का यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है टुडे, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, डेट डे डेट डे। ठीक है, अब देखते हैं ही सेड। ठीक है, पोस्ट ऑफी हटा के, कॉमा और पोस्ट ऑफी हटा के किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में, डैट का यूज़ करते हैं। तो ही सेड डैट सभी में सेम है। देखो हर सिस्टर, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होता है। हर सिस्टर विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। ठीक है, विल का वुड हो जाता है। और आपको पता है वुड क्या है, हमारा एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विल चेंज नहीं हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो वुड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है, कहीं पर भी अगर आपको मॉडल का यूज़ दिखता है वहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। देखो ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत एक दो ट्रिक होती है करने की, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे देखते हैं, विल का हमारा पता है, हमें डायरेक्ट पता है कि वुड हो जाएगा, हमें पता है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सिर्फ आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इसकी आदत हो जाएगी, तो आप इस तरह से एग्ज़ाम में भी अच्छे से कर लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट एंटोनियम। यहाँ पर हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम क्या होता है, जो उल्टा होता है। ठीक है, देखो अबंडन क्या होता है, त्याग देना, इसका अर्थ क्या होता है, त्याग देना। ठीक है, क्विट का मतलब भी छोड़ देना होता है, ये सिनोनियम हो गया। रिज़ाइन का मतलब भी कोई रिज़ाइन कर देना, छोड़ देना। सरेंडर भी छोड़ देना। जो हमारा एक्वायर होता है उसका मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्वायर, और इसका अर्थ क्या होगा, प्राप्त करना। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान में विश्वास करता है कि भगवान है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं थिस्ट। और अथिस्ट किसको बोलते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड क्या हो जाएगा हमारा, थिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आई एक्सेप्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, देखो आई एक्सपेक्ट दैट, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पर किस चीज़ की साउंड आई है, क्या, भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जब भी आपको क्या का जवाब मिले वहाँ पर हमारी नाउन क्लोज होती है, आपको याद रखने हैं कौन सी क्लोज होती है, नाउन क्लोज, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा मॉडल यूज़ होगा। डैश यू लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आपको एक कप कॉफ़ी पसंद है। देखो यहाँ पर कौन से मॉडल का यूज़ होगा, कैन का यूज़ होता है जहाँ पर भी आप एबिलिटी दिखाते हो, अपनी योग्यता दिखाते हो, या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी संभावना होती है, वहाँ पर जो हम पॉसिबिलिटी, जहाँ वहाँ पर हम जो है कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ना तो एबिलिटी की बात है और ना पॉसिबिलिटी की, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं वुड। वुड का यूज़ होता है जहाँ पर भी आप किसी से पोलाइटली, ठीक है, किसी से भी पोलाइटली कुछ पूछ रहे हो, कुछ ऑफ़र कर रहे हो, वहाँ पर क्या होता है, वुड का यूज़ होता है। देखो यहाँ आप एक कप कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे हो किसी को, ठीक है, तो वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ होगा, वुड का, यानी जहाँ पर भी आप पोलाइटली किसी को कुछ ऑफ़र करते हो, कॉफ़ी, डिनर, लंच, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मस्ट का मतलब तो होता है कि कोई चीज़ ज़रूरी है, जैसे रूल रेगुलेशन, वहाँ पर मस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, और विल नोट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस के अंतर्गत चेंज करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित। देखो हर कोई रोहित पर हंस रहा है। ठीक है, देखो आप सबको इतना तो पता ही होगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। हमें सिर्फ क्वेश्चन के अंतर्गत वर्ब देखनी है। आपको पता है लाफ्ड V2 का यूज़ हुआ है, तो V2 किस चीज़ में चेंज हो जाता है, वॉज या फिर वर। जहाँ पर भी वॉज या वर का यूज़ होगा वहाँ पर हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एवरीबडी वॉज। देखो यहाँ पर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत चेंज ही नहीं हुआ, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं रोहित, ठीक है भाई रोहित। वोज भी ठीक है, रोहित सिंगुलर है तो वोज आएगा। लाफ्ड, ठीक है। एट बाय हर एवरीबडी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है, गलत हो जाएगा। V2 हमेशा चेंज होता है वोज और वर के अंतर्गत, ठीक है। आप कभी भी ऐसे याद मत करना कि प्रेजेंट इसमें चेंज होगा वो इसमें, आप वर्ब से याद करोगे ना, जैसे V2 की जगह आएगा वोज और वर, ये आपके लिए बहुत ईजी रहता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, रोहित वॉज लव्ड बाय एवरीबडी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एट भी था, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर एट का तो यूज़ ही नहीं किया गया, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, रोहित वॉज लव्ड एट बाय एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट, उन्होंने डिसाइड किया कोऑपरेट करने का, ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड आर यूज्ड एज, जो ये अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, वर्ब है। वर्ब तो नहीं है, वर्ब क्या होते हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो ये डिसाइड होती है वर्ब। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कि टू कोऑपरेट, ये क्या है, ठीक है, तो वर्ब तो नहीं है, ये हमारा कट हो जाएगा। जीरेंट, जीरेंट आप सबको पता है ING फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव क्या होते हैं, 2 + V1 की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर 2 है और V1 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये क्या है, इन्फिनेटिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट वन, हमें चूज़ करना है कौन सा ठीक है। क्वेश्चन है, आई वॉज वर्किंग बिकॉज आई डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका था क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, ठीक है। अब देखो बिकॉज क्या है, कंजक्शन है, ठीक है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रही है, ठीक है, इतना समझ आ गया। इससे पहले जो है आपको ये देखना है कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, वॉज का यूज़ हुआ है, तो इसके बाद भी जो है पास्ट टेंस आएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है प्रेजेंट टेंस, वो तो कट हो जाएंगे। आपको एलिमिनेशन करना ज़रूर आना चाहिए इंग्लिश के अंतर्गत, उससे आपके जो क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका था क्योंकि मैं लंबे समय से काम कर रहा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हैड बीन वर्किंग, ठीक है। तो आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक, तो यहाँ पर हमें बताना कौन सा ठीक रहेगा। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर कमिंग इन द बिल्डिंग। अब देखो इज़, आर, हैव बीन या फिर हैज़ आएगा। सबसे पहले आपको देखना आर्टिकल्स, यहाँ पे है द कलेक्टर एंड डायरेक्टर, अगर एक ही आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो मानते हैं कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर द कलेक्टर और अगर यहाँ पर भी द डायरेक्टर हो जाता तो यहाँ पर 2 पर्सन की अलग अलग बातें होती, लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिकल नहीं है, तो ये क्या है, एक ही पर्सन है, ठीक है। एक पर्सन के लिए आर भी नहीं आएगा, हैव बीन भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर इज कमिंग इन द बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पर भी हमें प्रीपोजिशन चूज़ करनी है। देयर वॉज ए फुटपाथ डेट वेंट द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। देखो रोड के साथ साथ जो है एक फुटपाथ है, ओवर क्या होता है, ऊपर होता है, अलोंग होता है, अलोंग का मतलब क्या होता है, के साथ साथ, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अराउंड आप सबको पता है, अराउंड इस तरह से होता है, ठीक है। अक्रॉस क्या होता है, पार, जैसे नदी के पार, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगी वो कौन सी आएगी, अलोंग। नेक्स्ट है, दे हैड टू कैंसल द मैच एज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन, यानी उन्होंने मैच जो है कैंसिल कर दिया क्योंकि ग्राउंड जो है गीला था। अब देखो कैंसिल करना, यहाँ पर हमें बताना है कौन सी फ्रेजेबल वर्ब का यूज़ होगा। कैंसिल करना क्या होता है, हमारी कॉल ऑफ करना, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ख़त्म कर देना, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो कॉल आउट का मतलब होता है यानी लाउड वॉइस में बोलना, ठीक है।
कॉल आउट क्या होता है, लाउड वॉइस में बोलना। कॉल अप, कॉल अप का मतलब होता है, एक तो होता है कॉल अप का मतलब होता है फ़ोन कॉल, ठीक है, और एक हमारा होता है याद करना। कॉल अप करना यानी किसी चीज़ को याद करना, ठीक है। और कॉल इन का मतलब होता है हेल्प के लिए बुलाना किसी को, ठीक है। कॉल इन क्या होता है, हेल्प के लिए बुलाना किसी को। कॉल अप क्या होता है, फ़ोन कॉल या फिर याद करना। कॉल आउट क्या होता है, लाउड वॉइस में किसी से बोलना। और कॉल ऑफ क्या होता है, कुछ भी ख़त्म कर देना, बंद कर देना, ठीक है, कैंसिल कर देना। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली स्पेल्ड। तो हमें बताना है कि कौन सी जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जब भी आपको स्पेलिंग देना तो आप उसको लिख के देख लिया करो। जैसे गारंटी दिया है तो क्या हो जाएगी, GUARANTEE। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा PRT 2019 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।